नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है बिहार के अंदर। हालांकि पाबंदियां कम की गई हैं और ख़ासकर ये जो पाबंदियां कम की गई हैं उससे व्यवसायी वर्ग को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, सरकार ने जो 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने का समय था उसे बढ़ाकर 6 बजे से 2 बजे तक कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो रोज़मर्रा के सामान की दुकानें हैं, यथा अगर किराना की दुकान की बात करें, मीट मछली मुर्गे की दुकान की बात करें, या फिर जो राशन पानी की दुकान है, ये जो दुकानें हैं रोज़ सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। और बाकी दुकानें जो हैं उन्हें भी छूट दी गई है। यानी बाकी जो दुकानें हैं वो 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी, लेकिन एक दिन बीच करके यानी अल्टरनेट डे। यानी सभी दुकानों को मौका दिया जाएगा खोलने का, कि ताकि वो अपना बिजनेस व्यापार सुचारू रूप से चला सके। यानी ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो लॉकडाउन का ये एक्सटेंशन है, कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया का ही पार्ट के तौर पर दिख रहा है। अनलॉक की तरह नज़र आ रहा है कि ये अनलॉक कहा जाए कि अगर किया जा रहा है, धीरे धीरे दुकानों को छूट दी जा रही है और व्यवसायी वर्ग को इस लॉकडाउन 4 जो बिहार के अंदर लगा है, यानी ये चौथा चरण है, उसमें ये छूट दी गई है। तो हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ होना है ये लॉकडाउन 4 में। लॉकडाउन 4 जो है उसमें क्या कुछ रहेगा, जो 2 तारीख से लागू होने जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि जो सबसे पहले दुकानों के बारे में जो बातें की गई, तो उसमें दुकानों को बारी बारी से यानी एक दिन बीच करके अल्टरनेट डे खोलने की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि जिलों के डीएम उसके लिए निर्णय लेंगे कि किन जिलों में क्या हालात हैं और किस तरह से किन दुकानों को छूट मिलनी चाहिए। ये तमाम जो निर्णय वहाँ के डीएम लेंगे। तो रोज़मर्रा की दुकानों, खाद्य पदार्थों की दुकानों जो ज़रूरी हैं वो आवश्यक सेवाएं अब 6 बजे से 2 बजे तक मिलेंगी। यानी खाने पीने की सामान जो हैं आप उसके लिए 2 बजे तक बाज़ार जा सकते हैं। और अन्य दुकानें भी जो हैं उन्हें भी अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है। तो हम आपको बताएं कि लॉकडाउन में किनको छूट मिलेगी, आपको हम ये पूरी बात बताते हैं। जैसे अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएँ, ये सेवाएँ जो हैं पहले से ही इन्हें छूट मिली हुई है। ठेले पर घूमकर फल सब्जी बेचने वाले दुकान जो हैं अब सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ये बेच सकेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। और एनएच पर जो ढाबे हैं टेक होम के आधार पर वो खुलेंगे 9 बजे से 9 बजे तक। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले जो कार्य हैं जरूरी सरकारी वो जारी रहेंगे। हम आपको ये बता रहे हैं, धीरे धीरे तमाम बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ छूट मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो आपको हम बताएं जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके तहत क्या कुछ होना है। तो सरकारी कार्यालयों के बारे में जो गाइडलाइंस में जारी किया गया है, सरकारी कार्यालय जो है 25% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और शाम 4 बजे तक खोले जाएंगे। यानी छूट का दायरा बढ़ाया गया है इस बार अनलॉक 4 में, और जो 2 तारीख से लागू होगा। और इसमें जो गैर सरकारी कार्यालयों को अभी अनुमति नहीं दी गई है। थोड़ा हम विस्तार से बता देते हैं। जो आवश्यक सेवाएं जो हैं, जो पहले से जिन्हें छूट मिली हुई है, उसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवाओं में जैसे कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न, ये जो तमाम डिपार्टमेंट्स को पहले से छूट मिली थी, अब सभी विभाग खुलेंगे। सरकार के तमाम जो सरकारी विभाग है वो खुलेंगे, लेकिन उनमें 25% ही उपस्थिति रहेगी और समय भी बढ़ाकर 4 बजे तक कर दिया गया है। यानी अब गतिविधियां सड़क पर दिखेंगी। 4 बजे तक लोग सड़क पर आएंगे जाएंगे
और दुकानों को 2 बजे तक खोलने की छूट मिली है। तो हम आपको बताते हैं दुकानों के बारे में भी। जो सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो हैं एक दिन बीच करके यानी अल्टरनेट डे सुबह 6 बजे से अपहरण 2 बजे तक खुलेंगी और जिला जो पदाधिकारी हैं इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे। उसके अलावा हमने आपको बताया कि जो पहले से छूट जारी है जिन लोगों को वो छूट मिलता रहेगा, जैसे बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, इनकी गतिविधियां जो पहले की तरह थी वो जारी रहेंगी। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, उसके अलावा सभी प्रकार के निर्माण कार्य वाले, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं। तो ये जो सेवाएं हैं जिन्हें पहले से छूट दे रखा गया है, उसके अलावा तमाम वो दुकानें अब 2 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि अल्टरनेट डे की व्यवस्था की गई है और इस संबंध में हर जिले के जिलाधिकारी इस पर निर्णय करेंगे कि किन दुकानों को कब खोला जाना है, किसे छूट दी जाएगी किस दिन खोलने की, ये निर्णय जिलाधिकारी करेंगे, वहाँ के डीएम करेंगे। तो हमने आपको बताया कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 4 है, उसमें सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि व्यवसायियों को बड़ी छूट दी गई है। बड़ी छूट दी गई है यानी अब सुबह जो 4 घंटे का वक्त था 6 से 10 का, उसे बढ़ाकर 2 बजे तक कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं के अलावे जो और भी तमाम दुकानें हैं वो भी खुलेंगी, लेकिन छूट के दायरे में रहकर, और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो तमाम तरह के गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी करना होगा। यानी ये जो लॉकडाउन 4 है कहीं ना कहीं अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है बिहार में। हालांकि इसे लॉकडाउन का ही नाम दिया गया है, लॉकडाउन ही माना जाएगा इसे। और इसमें हम आपको बताएं कि जो नहीं खुलेंगी, जो चीज़ जैसे अगर सभी प्रकार के जो वाहनों का परिचालन बंद किया गया है, लेकिन इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी, जैसे पहले की तरह है। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। यानी ये तमाम नियम जो है परिवहन को लेकर ये पुराने ही हैं। जिस तरह से पहले ये छूट दी गई थी कि परिवहन सेवाओं का उपयोग वही लोग करेंगे जो लोग बाहर या ट्रेन या विमान सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनके पास टिकट होगा वो उनका पास होगा, तो ये नियम लागू रहेंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन और स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, जो स्वास्थ्य सेवाओं से अगर संबंधित जो है गतिविधियों में वाहन है यानी गाड़ियां हैं, या फिर उससे ज़रूरत यानी आप मरीज को लेकर जाते हैं तो उसे छूट मिलेगी। उसके अलावा अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों में सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, सरकारी वाहनों को छूट मिलेगी। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास दिया गया है, उन वाहनों को छूट होगी। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन हैं यानी सामान ढोने वाली जो गाड़ियाँ होगी उन्हें छूट रहेगी। इसमें वैसे निजी वाहन जिन्हें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हैं और उनके पास टिकट हो, वो उन वाहनों को अनुमति होगी जाने की। और कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, यानी सरकारी सेवकों को ले जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। और अंतर्राज्यीय मार्गों पर अब अन्य राज्यों को जाने वाले जो निजी वाहन हैं उन्हें भी छूट दी जाएगी। हम ये बता रहे हैं आपको, ये जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें क्या कुछ बिंदु है हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खुलेंगे, क्या कुछ बंद रहेंगे। सबसे बड़ी बात शिक्षा की गतिविधियों पर जहां नज़र आपकी होगी कि शिक्षा स्कूल खुलेंगे कि नहीं, तो आपको बताएं कि स्कूल पहले की तरह बंद ही रहेंगे और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, तमाम तरह के जो संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान अवधि में राज्य सरकार जो है विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं हैं उसकी भी इजाज़त नहीं होगी। हम बता रहे हैं आपको ये जो नियम कानून, ये लॉकडाउन 4 जो बिहार में लगाया गया है, हालांकि ये जो निर्देश हैं ये पुराने ही हैं, नए निर्देशों को हमने आपको बताया। और रेस्टोरेंट में खाने और कोई दुकानों को होम डिलीवरी और टेक होम 9 बजे से 9 बजे तक रहेगा। उसके अलावा सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
और धार्मिक संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह की बात कर लेते हैं। विवाह समारोह के नियम भी वही है। विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जाएंगे, किंतु इसमें डीजे और बारात जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध के कार्यक्रमों में 20 व्यक्तियों की सीमा रहेगी निर्धारित। तो हमने आपको बताया ये जो छूट का दायरा क्या होगा, क्या कुछ करना है, क्या खुलेंगे, क्या बंद रहेगा, ये तमाम बातें हमने आपको बताने की कोशिश की है। जो नया गाइडलाइन है, नया गाइडलाइन के तहत सबसे बड़ी बात आपको हम बता देते हैं फिर से एक बार जल्दी में कि दुकान खुलेंगे। सबसे बड़ी बात, व्यवसायियों को बड़ी छूट दी गई है और सरकारी कार्यालयों को भी खोला गया है। ये 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी, तमाम तरह की दुकानें खुलेंगी। हालांकि तमाम जो दुकानें खुलेंगी वो अल्टरनेट डे पर खुलेंगी, लेकिन जो आवश्यक सेवाओं की दुकान है वो रोज खुलेंगी और सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। सरकारी कार्यालयों की बात करें तो सरकारी कार्यालयों में तमाम सरकारी कार्यालय, पहले इसके पहले कुछ सरकारी कार्यालयों को छूट दी गई थी जो आवश्यक थे। अब तमाम सरकारी कार्यालय 4 बजे तक खुलेंगे और 25% उपस्थिति होगी। तो ये 2 बड़ी बातें इस लॉकडाउन के गाइडलाइन में, जो लॉकडाउन 4 के गाइडलाइन में सामने आई है, हमने आपको बताई और तमाम वो बातें बताई जो करना है और जो नहीं करना है, या जो खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो ये बातें हमने आपको बताई। अगर आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम तरह की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।